हाँ जी, मैं कहूँ राम राम जी। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है। चलती रोड पे आया रे खाई, अब बच के दिखा मेरे भाई, बच के दिखा मेरे भाई। हाँ, क्योंकि तुम्हारे खाई में आज कुछ होगा। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार है, अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू कर दिया तो देख लो, बाकी अगर रात्रि काल में आपकी फटती है तो इस वीडियो से दूर रहो। और हाँ, ये पहली बार किसी फीमेल क्रिएटर द्वारा बनाया गया हॉरर वीडियो है। तो बिग शॉट आउट टू टिप्स बाय फातिमा। तो सब्सक्राइब टिप्स बाय फातिमा। और हाँ, अगर तुम्हारी फटती है तो दूर रहो इस वीडियो से। क्या कर रहे हैं? चलो शुरू करते हैं ना। चलो डिंग डिंग। टिप्स बाय फातिमा। ओहो भाई, कुछ ज्यादा ही खतरनाक कर रखा है भाई। गजब यार। आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। बढ़िया एडिटिंग कर रखा है यार, जैसे फीमेल क्रिएटर है उन्होंने अच्छा काम कर रखा है। और सपोर्ट जरूर करना जाके। अबे भाई तुम देखो, इससे कहते हैं अटेंशन ग्रैब करना। क्या खतरनाक स्टार्टिंग में डाल रखा है। टिप्स बाय फातिमा नंबर 7। एक शख्स अपने विलेज के पास पुराने खंडरों की तरफ मौजूद एक सुनसान रास्ते पर अकेले पैदल चलता हुआ जा रहा था। वहाँ का माहौल इतना डार्क और खामोश था कि उसे बेचैनी महसूस होने लगी। खौफ की वजह से उसने अपना फोन निकाला और अपने सामने के रास्ते की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए जब उसने वाकई कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसके आवाज देखो कितनी खतरनाक है। वॉच क्लोजली। भाई कुछ तो नहीं है। भाई जब कैमरा राइट की जानिब होता है तो एक दीवार के सामने एक मिस्टीरियस औरत सफेद लिबास में नजर आती है। देखो तुम यार, जिसके बाल लंबे और चेहरा बेल है और वो चुपचाप खड़ी है। वो खौफनाक औरत तारीकी में खड़ी सीधा उस शख्स को घूर रही थी। ये एहसास हुआ कि वो जो देख रहा है वो इंसान नहीं है। उसका खौफ और बढ़ गया और बिना कुछ सोचे समझे वो शख्स डर के मारे वहाँ से भाग निकला। कितना खतरनाक लग रहा है भाई। भाई ये इंसिडेंट यार पर्सनली पता है मेरे को, पर्सनल एक्सपीरियंस इस इंसिडेंट का कि एक ट्रिप से हम लोग आ रहे थे तो ऐसे हमने रोड पे ही देखा था। और बोलते कि हाईवे पे नहीं, ज्यादातर ये मैटर्स देखने को मिलता है। तो वहां पे क्या सीन था कि हाईवे पे हम लोग आ रहे थे तो हमको ऐसे दिखा कि एक आदमी हमारे गाड़ी का गया है। ये हमारा गाड़ी है और यहाँ एक आदमी खड़ा है। तो हमने हॉर्न दिया कई बार कि भाई वो हट जाएगा लिटरली, क्योंकि गाड़ी था, रात का टाइम था। रात को टाइम गाड़ी ऐसे भी स्पीड इंसान चलाता है और वो भी हाईवे पे नॉर्मली भी स्पीड रहता है भाई 80 90 100 के पार। तो भाई हम उसको बचाने की कोशिश किए। हमारा जो है ना साइड वाला जो गाड़ी का एरिया होता है वो टच हुआ उसको, लेकिन वो बंदर को कुछ नहीं हुआ। और लिटरली जब मैं बैक मिरर में देखा भाई कुछ नहीं दिखा। और वही इंसिडेंट यहाँ पे, बट ये वाला थोड़ा सा मुझे एडिटिंग लग रहा है, बट आप बताने क्या है। बाकी नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6, रशिया में एक हैरानकुन वाकया पेश आया जब बंदे की आंख देखो तुम पहले। रात 3 बजे के वक्त उस इलाके की मस्जिद से तिलावत की आवाज आने लगती है। सब लोगों को हैरत होती है कि आखिर इस वक्त एक बंद मस्जिद से आवाज कैसे आ रही है। आखिर अंदर कौन दाखिल हो गया। और वो सब इकट्ठा होकर इसे चेक करने जाते हैं, मगर फिर जो हुआ वो उनके वहम गुमान में भी नहीं था। ओए भाई कौन कहता भाई रात को इन वीडियोस डालते हैं, दिन में भी लग जाता है। नमाज पढ़ा जा रहा है रात को 3 बजे नमाज। आई डोंट नो भाई, हाउ इज पॉसिबल भाई। बंद हो गया। ओए बंद हो गया भाई उनके एंट्री के साथ। ओए क्या था भाई? दरवाजा खोलते ही आवाज बंद हो जाती है। अंदर सन्नाटा ही सन्नाटा था और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक काले धुएं की शक्ल में कोई चीज तेजी से बाहर निकलती है, ऐसे जैसे आग लगने के बाद धुआं निकलता है। वो उन लोगों के बीच से गुजरता बाहर निकल जाता है और ये सब खौफ से भाग पड़ते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था
कि ये कोई जिन था जो शायद मस्जिद में इस वक्त इबादत और तिलावत कर रहा था और अच्छा उन्होंने वो मतलब वो शायद उसे नवाज डिस्टर्ब होता कर है। दिया। माय गॉड, मेरे हेड में पेन स्टार्ट हो गया भाई। अब ऐसा ही एक और वाकया पेश आया जब एक अरब गोस्ट हंटर एक वीरान जगह को एक्सप्लोर करने जाता है और वहाँ उस वीराने में एक अबैंडन मस्जिद से उसे अजान की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बेहद हैरान कुन था। उई, अजान हो रही है भाई। अबे भाई, ओह गला सूख रहा है मेरा भाई। ओए मेरी जान, उर्दू में कह रहा हूँ, तुम समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहा है, बट भाई बट तो रही है। अब तो बंद हो गया आई थिंक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सो ओए रिपीट आवाज आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओए नो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तू रिपीट जवाब दे रहा उसको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसा लग रहा था जैसे जवाब देने की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। उसे ये नहीं पता चल रहा था कि एग्जैक्टली इस आवाज़ की डायरेक्शन क्या है, लेकिन लाख ढूंढने के बावजूद भी वो उसे कहीं नहीं मिलता और उसे ही पता चल जाता है कि इलाज में कोई जिन था। शायद इस वीरान मस्जिद को आज भी जिन्होंने आबाद किया हुआ था। भाई नंबर 5 से पहले की स्टोरी बताता हूँ, मैं जरा चश्मा पहन लूँ। ये स्टोरी है राजस्थान के सीकरी जिला का। सीकरी जिला के अंदर जो गांव पड़ता है ये तो नहीं पता, बट सीकरी जिला का है, जहाँ पे ऐसे ही मस्जिद टाइप से बना हुआ है। मैं फोटो लगा दूंगा, मेरी फोटो है, लास्ट टाइम मैं विजिट किया था। भाई बताया तो उस जगह को जिन्नों ने बनाया है। यस, एक रात के अंदर वो बना था। वहाँ पे 3 गुंबज बनना था बट 2 बन गया था, और एक के टाइम में शायद सुबह की अजान हो गई थी, जिसके बाद वो बन नहीं पाया। और भाई लिटरली लोग बताते हैं कि वो किसी ने नहीं देखा, किसने बनाया, कब बना, कैसे बना, किसी को नहीं पता, बट हाँ रातों रात बना था। भाई रियल में मैंने उस प्लेस तो विजिट कर रखा है। अगर तुम बोलोगे तो मैं उस प्लेस की वीडियो ला सकता हूँ नाइट के टाइम में, क्योंकि वहाँ हमारा दोस्त रहता है तो हम गए हुए हैं। सीकरी के अंदर है ये जगह, गाँव का नाम मुझे ढंग से पता नहीं है, बट मैं आपको लगा दूंगा। अगर कोई देख रहा है सीकरी से तो वो बता देगा कि भाई कहाँ की ये स्टोरी। बाकी नंबर 5 ये वीडियो एक ऐसे आदमी ने रिकॉर्ड की जो रात के वक्त जंगल में जंगली जानवरों का शिकार करने गया था। शुरुआत में सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, यहाँ तक कि वो वक्त आया मजेदार है भाई, जो भी बोलो मैडम, बढ़िया वीडियो और बनाया है, रास्ते बहुत के बढ़िया बीच बहन, में आपने बहुत बढ़िया वीडियो बनाया अचानक है। वो दंग रह गया जब उसने एक ऐसी अजीब चीज देखी जो एक दरख्त पर धुंधली सी नजर आ रही थी। आखिर उसने क्या देखा? क्या देखा? वो पीछे देखो तुम, ओए 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 ओए, भाई उसकी बॉडी नहीं है, बस शेर दिख रहा है। ओह ओह, लिटरली मेरे बॉडी में क्या बोलूं मैं, हेड मेरा फटा जा रहा है दर्द से भाई। एक शक्ल जो इंसानी सर जैसी लग रही थी एक दरख्त पर साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई। उसका चेहरा बहुत ज्यादा पेल था और खौफनाक भी, और आंखें सुर्ख थी जो चमक रही थी और उस आदमी को घूर रही थी। क्योंकि उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था
तो थोड़ी सी हिम्मत जमा करके उस आदमी ने उसके थोड़ा और करीब जाने का फैसला किया ताकि उसे साफ देख सके, मगर उसे करीब से देखकर वो इतना डर गया कि उससे मजीद वहां रुकना और वो फौरन वहां से भाग निकला। नंबर 4। अर्जेंटीना से एक लड़का लियांड्रो अक्सर अपने घर में अजीबोगरीब और पैरानॉर्मल चीजें महसूस करता है और उन्हें अपने अकाउंट पर अपलोड करता है। इस बार मैं आपको वो 3 नए सबूत दिखाऊंगी जो लियांड्रो ने अपने अकाउंट पर शेयर किए हैं। एक रात जब वो घर पर था तो उसने अपने सहन में एक अजीब मंजर रिकॉर्ड किया। क्या था भाई? Son 3 de la mañana. Estoy escuchando ruidos de afuera. Ahí están. Esos son los ruidos que se escuchan en el patio. Voy a salir a ver. Son 3:10 de la mañana. तो बहुत गंदा फट रहा है मेरी। Benjamin, ¿te quedas aquí? कोई क्या तो बिल्ली है भाई? Estoy escuchando ruidos desde el... मैं भाई मेरे को सच बताऊं किसी भी चीज से डर लग रहा है। इतना गंदा ही सर में दर्द हो गया मेरा। Voy a ver. Ya no sé cómo... प्लेट जैसे उड़ रहे। ओए! हाँ मैंने बोला ना। Se cayó un botín. वो देखो फिर से उड़ा रखा है। Concha de su madre. ओहो कुछ है क्या? वो चल रहा है भाई। ओह नो! उस बंदे की सांस तुम चेक करो भाई कितनी जोर से चल रही है। El coche yo no lo dejo ahí aparte. Siempre aparece el coche en cualquier lado. Ya no sé qué. मेरा माइक हिल रहा है भाई। नहीं मेरा माइक तो मेरा डर से हिल रहा है। ओके Benji, ven acá. Vení, Benji, acá. उसको कुत्ता भौंक रहा है। भौंक नहीं रहा, भौंक रहा है। ओए! Se me कुछ जा रहा है। Ya no sé cómo vivir. तुम चेक करो फटना किसे कहते हैं। Estás mirando a mí. Vení acá, Benjamín. Vení acá. तुम देखो भाई। उसने इस एंटिटी को बहुत करीब से देखा, हालांकि वो शीशे के दरवाजे के पीछे थी। ये देखकर भी कि वो मखलूक उसे घूर रही है, उसने हिम्मत करके उसे जाने को कहा और वो दरवाजे के करीब भी गया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो एंटिटी उसकी आंखों के सामने ही गायब हो गई थी। ओ भाई मेरे पैर तक के बाल खड़े हो रखे यार। ओह माय गॉड। ओए! उसका हाथ है ना वहाँ पे। अबे भाई! ¿Qué quieres, hijo de puta? ¿Qué mierda es eso? ओए! ¿Qué es eso? भाई सबसे ज्यादा हाथ मेरी फट रही है। ¿Qué es eso? देखो हाथ गया, खिड़की बंद हो गया अपने आप। नो भाई साफ नजर आ रहा है कि ये शक्ल बहुत लंबी और देखने में बहुत भयानक है, जिसके हाथ भी बड़े और काले हैं। सब कुछ इस तरफ इशारा करता है कि ये कोई इविल एंटिटी है। बिल्कुल भाई। उसने अब तक का सबसे टेरिफाइंग क्लिप रिकॉर्ड किया
जब हमेशा की तरह एक रात वो देर से घर वापस आया तो एक बहुत अजीब मंजर उसके सामने था। Son 3:15 de la mañana. सब Escucho बहुत un गंदा ruido डर de लग रहा है golpe, मुझे। pero fuertísimo. Eh, y se mete como alguien corriendo para ahí adentro. ¡Ay, conchas! वो गेट के पास देखो तुम। ¡Qué mierda! ओह, ¡Ya aparece más! मैं तुम्हें डर की सबूत बस यही दे सकता हूँ भाई। माहौल बहुत भारी महसूस हो रहा मेरे था। दिल तक लाइट्स में दर्द आ रहा है फ्लिकर कर भाई। रही थी मेरा मतलब और ये। अचानक लियांड्रो ने उस अजीब मखलूक को दोबारा अपने सामने ओह। देखा। पहली बार उसने उसका चेहरा देखा जो बिल्कुल पेल और जज्बात से खाली था, एक्सप्रेशनलेस। यानी ये कहा जा सकता है कि वो कोई इंसान तो नहीं था, लेकिन वो कुछ बुरा जरूर है। तो क्या ये एंटिटी तेजी के साथ बिल्कुल उसके घर पर भाई। कब्जा कर रही है या फिर उसकी नजर लियांड्रो पर है? अगर आप इस वीडियो को जरूर अभी भाई। भी देख रहे हैं फातिमा और को भाई पसंद लाइक कर एंड रहे सब्सक्राइब जरूर करो। हैं तो गिव इट अ लाइक और भाई मेरे तुम चैनल सोचो, तुमने एक घर में तुम रह रहे हो अकेले। देखो एक दिन अगर हमको हमारे साथ कुछ होता है कि मतलब ऐसे हमारा कुछ हिल डुल गया तो हमको लगता है कि भाई नहीं ऐसे ही नॉर्मल हो गया होगा, लेकिन वो बंदा डेली बेस पे देख रहा है। तुम्हारी जय करूं भाई। क्या बोलूं मैं क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा स्टोरी है तो जरूर भाई बताना, ट्राई करेंगे तुम्हारे घर पे हम आने की। बाकी सब्सक्राइब कर लो टिप्स बाय फातिमा को, और गवार शॉर्ट्स को भी, तुम्हारा अपना चैनल है भाई। नंबर 3। ये वीडियो जापान से है, जापान। जहाँ दो फ्रेंड्स फुटबॉल के ओके। साथ खेलते हुए खुद को रिकॉर्ड कर रहे थे। एक लड़का खेल रहा था और उसकी फ्रेंड उसकी वीडियो बना रही थी, मगर इस इनोसेंट सी वीडियो में कुछ बहुत क्रीपी कैप्चर हो जाता है। वॉच क्या क्लोजली। भाई? いいねいいね。オッケーオッケー。いいんじゃない？ラストじゃんじゃない？何回やるか。はい。レディーゴー。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15? क्या आपने देखा एक औरत उनसे कुछ फासले पर खड़ी दिखाई देती, मगर कोई नॉर्मल औरत नहीं, बल्कि एक स्ट्रेंजली लंबी औरत जिसका कलर बहुत ग्रे सा लग रहा था। वो सिर्फ एक सेकंड में दिखती है और गायब हो जाती है, मगर अगले ही लम्हे कुछ टेरिफाइंग होता है। मेरे पैर तक के भाई बाल इतने गंदा खड़े हो रखे ना। फिर देखो वहां पे दिख रहा है। 15? वो फीमेल फिगर दोबारा दिखती है और अब की बार उनके बहुत करीब। एक लम्हे में वो इतनी दूर से उनके इतने करीब पहुंच गई और वो वीडियो रिकॉर्ड करने वाली लड़की की तरफ सर घुमाए खड़ी थी, यानी वो उसको देख रही थी। लेकिन उन दोनों को इसका पता ही नहीं चलता। बट लेटर ऑन वीडियो देखने पर लड़की का कहना था कि ये उसकी बहन का गोश्त था जिसने कुछ साल पहले अपनी जान ले ली थी, लेकिन स्ट्रेंजली वो आज भी अपनी बहन के साथ मौजूद थी। भाई लिटरली पता है, ये वाला स्टोरी तो मैंने भी सुना है, हमारे साइड होता है कि भाई बोलते हैं कि लिटरली मैंने यार देखा है कि जो हमारे यहाँ ना 13वीं होता है, तो 13वीं पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरे नाना जी वाला मैटर है। बोलते हैं कि 13 दिन जो इंसान एक्सपायर होता है उसका 13 दिन तक आत्मा भटकता है आपके, जो जहाँ हमारे यहाँ गरुड़ पुराण होता है एक, और बहुत सारे रीति रिवाज होता है डेथ के बाद भी। तो लिटरली मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, जबकि ये 2015 की बात है। मेरा एज भाई 16 साल का था उस टाइम में, 15-16 साल का था मैं। तो मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं सोया पड़ा था। तो मुझे है ना रात को वॉशरूम जाने की आदत है। तो गांव में हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग वॉशरूम जो है ना बाहर ही चले जाते हैं, मतलब टॉयलेट जाना रहा तो शू बाहर ही कर लेते हैं। तो मैं करने के लिए उठा, मैं अपने दादाजी के साथ सोया हुआ था मेरे नानी गाँव में। लिटरली मैंने सच में अपने नाना जी को देखा था। यस, मैंने देखा था उनको। और मैंने जब बोला ये सुबह घर में कि भाई ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो सब बोलते कि हाँ वो
जिनसे उनको ज़्यादा प्रेम रहता है वो आखिरी बार उनको अपना दर्शन देके परलोक सिधार जाते हैं। तो भाई लिटरली मेरे नाना जी को मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे वो। मैंने उनको लिटरली मैंने देखा था रियल में कि भाई उसके बाद उस रात में मेरे को इतना गंदा डर लगा था। भले ही मेरे नाना जी थे बट भाई जो बंदा दुनिया में लिटरली नहीं है तो नो डाउट उसके बाद तुम्हें फटेगी जरूर, भले नाना जी ही थे। तो ये इंसिडेंट तो मुझे रियल लगता है कि भाई जो आपके कोई खास एक्सपायर होते हैं वो आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। बाकी ऐसा कुछ अगर स्टोरी है तो ज़रूर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब टू गवार शॉर्ट्स। नंबर 2 वेनेजुएला से फर्नांडो बताते हैं कि एक दोपहर वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में अच्छा वक्त गुजार रहे थे। वो हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और सेल्फीज लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे जब अचानक कुछ ऐसा होता है। कुछ था एक चौथी शक्ल या फिगर वीडियो में नजर आती है, मगर कुछ अजीब सी। मुंह नहीं दिख रहा भाई उसका, जो किसी डेड बॉडी की तरह पेल और फीका है। बल्कि जब वो सब पूल में उसका डुबकी फेस लगाते हैं तो वो औरत पीछे हटकर पूरी तरह गायब हो जाती है। मजीद ये कि उसका चेहरा नजर ही नहीं आता और इन दोस्तों को एहसास ही नहीं होता कि कोई उनके बिल्कुल पीछे है। ऐसा लगता है जैसे वो कभी वहाँ थी ही नहीं, जैसे उसका ताल्लुक इस दुनिया से ही ना हो। अगर वो सब एक ही वक्त में उस पूल में गए तो कैसे मुमकिन है कि वो घोस्टली फिगर या जो कुछ भी वो थी वो गायब हो गई। आज के दिन तक फर्नांडो को पता ही नहीं क्या भाई सही में यार फेस भी नहीं दिख रहा उसका। नंबर 1 भाई मेरे पैर तक के रोंगटे खड़े हो चुके हैं। थे, लेकिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी कि वो इस बिल्डिंग में दाखिल होकर कुछ वक्त गुजार कर दिखाएगा। वो बिल्डिंग जो आसेब सदा मशहूर थी, बस उसे कुछ देर उसे एक्सप्लोर करना था। और भला एक खाली बिल्डिंग से क्या डरना है ना। वो हिम्मत करता आगे बढ़ता है जब उसे लगता है कि कोई वहाँ है। क्या कोई है यहाँ? आई थिंक ये हमने देख रखा है स्कूल वाला। Thought I saw something. Anyone here? मजा आया, मुझे तो बहुत आया। बहन मजा सजा आया भाई। लास्ट में भी ऐसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी कैसा लगा ये वीडियो कमेंट जरूर कर देना और हाँ चैनल पर नए आए हो तो गवार शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना और टिप्स बाय फातिमा जिनका ये वीडियो था उनको तो जरूर ही सब्सक्राइब करना। वीडियो काफी ज्यादा फाड़ बनाया था हमारे स्टाइल में बोले तो भाई मिलते नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।